हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणित गुरुकुल एंड दिस इज़ योगेश गर्ग। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जेई 2018 एडवांस का पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 11 और ये क्वेश्चन बेस्ड है लिमिट्स पर। ठीक है, तो लिमिट्स पे भी है और बेसिकली इंटीग्रेशन पे भी है, मतलब सम ऑफ लिमिट्स पर। ठीक है, सो व्हाट वी हैव फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर n, लेट yn इज इक्वल टू दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, लेट ग्रेटेस्ट इंटीजर x भी इनपुट बताया हुआ है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होता है। इफ लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी ऑफ वाई एन, राइट, तो वो l है, तो बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ l क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो हाउ टू मूव फॉरवर्ड, तो देखो क्या है ये जो एक्सप्रेशन है वाई एन, आप एक चीज़ तो नोटिस कर पा रहे हो ना, ये मल्टीप्लिकेशन में है और लिमिट देखो वाई वही n अप्रोचेस इन्फिनिटी कहाँ होता है आपका, सम ऑफ लिमिट के अंदर हम बात कर रहे होते हैं उसकी, लेकिन यहाँ तो सम की कुछ बात ही नहीं है। हम क्या करें, अगर हम लॉग ले लें तो वहाँ पे हम सम की बात कर सकते हैं, राइट। सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अगेन मैं ये बिल्कुल कहूँगा कि आप एग्जाम में बैठे हो, आप कहोगे ऑटोमेटिकली हमें क्यों दिमाग में आएगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो प्रॉपरली तो इस तरह के क्वेश्चन आप एनकाउंटर करोगे। तो ये तो बात आप समझ के चलो कि ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि आपको पता, अगर आपको पता ही नहीं है कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में क्या क्यों लॉग लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन में लॉग लेते हैं, अगर आपने ऐसा क्वेश्चन, आपको ये नहीं पता है कि n अप्रोचेस इन्फिनिटी सम ऑफ लिमिट की बात करते हैं, ये सब बातें अगर नहीं पता है तब तो ये क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा। ये बातें पता है तो ये क्वेश्चन डूएबल है। पॉइंट समझ रहे हो? क्वेश्चन अगर आप कहो कि मेरा हमें पता ही नहीं है तो नहीं हो सकता क्वेश्चन, फिर तो हवा भी नहीं हिलने वाली, कुछ नहीं होने वाला। तो यहाँ आप लॉग लो बोथ साइड पर, लॉग ऑफ, एंड पर्पज ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन राइट नाउ, जब आपके मीन्स में हार्डली कितने 20 डेज 25 डेज इतने कुछ रह गए हैं, तो क्यों अब क्यों डिस्कस करने का पीछे क्या रीज़न है? सीधी सी बात है, ये क्वेश्चन ऐसा है कि इस तरह का आप बहुत आराम से मेंस में देख सकते हो। मेंस का आप देखोगे 2021 के अंदर खासतौर से लेवल जो बढ़ा है, तो 2022 में एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अच्छे क्वेश्चन खूब रहेंगे पेपर मैथ्स के अंदर। तो आप कहोगे कि वो तो सबके लिए डिफिकल्ट होगा, लेकिन अब जिसकी तैयारी एडवांस लेवल की होगी वो तो बीट कर देगा ना वहाँ पे कॉम्पिटिशन के अंदर। पॉइंट ये है, पेपर सबके लिए मुश्किल है, लेकिन जिसकी प्रिपरेशन एडवांस, दो पॉइंट हो गए ना, प्रिपरेशन मेंस लेवल की है, प्रिपरेशन एडवांस लेवल की है, तो एडवांस लेवल की जिसकी प्रिपरेशन उसको फ़ायदा हो जाएगा। ये कहानी है, तो हम क्यों मौका छोड़ें ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो 1/n बाहर अलग है, तो इस पर लॉग अलग ऑपरेट करेगा, लॉग ऑफ 1/n अलग होगा और पूरे पे आप लॉग अलग लगाओगे, लॉग ऑफ पूरा जो है अंदर, तो ये n+1 इंटू n+2 टिल n+n, और इस पूरे की पावर, पूरे की जो पावर है वो 1/n है, ऐसा है। तो नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं इसका, ठीक है ना, नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप इट विल बी log yn is equal to log of 1/n, it is minus log n, right, and this complete expression is 1/n, 1/n will come outside, it is a power, right, it will come outside, and you have log of everything inside of it. So log of product is, it can be split in the terms of addition, right, individual log का sum हो जाएगा। तो 1/n बाहर आया आपका और अंदर क्या हो जाएगा, log of n+1 plus log of n+2 and it will goes on till log of n+n। तो ये आपका ऐसे रहेगा, फाइन। नाउ हाउ टू प्रोसीड फर्दर, तो देखो अगला स्टेप इससे क्या आएगा, अगला स्टेप इससे हम क्या लिख सकते हैं, log of yn इज इक्वल टू माइनस लॉग एन। आप ये l इस पर मत जाना, मेरा l मैं दोनों तरीके से लिखता हूँ, ठीक है। सो आगे इसमें ना एक चीज़ क्या है कि आपको पता होगा फंक्शन ऑफ r/n बनाना चाहिए जब हम सम ऑफ लिमिट की बात कर रहे हैं, बट यहाँ क्या देख पा रहे हो, यहाँ एक चीज़ समझ में आ रही है, कुछ कुछ समझ में जो आया है, +1/n है और जो ये एक्सप्रेशन है क्या है, सिग्मा, अगर हम नोटिस करें क्या है, सिग्मा log ऑफ n+r, r इज इक्वल टू 1 to n। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, n+r है, r/n हो जाए तो चल जाएगा। तो क्या करना चाहिए भाई, डिवाइड और मल्टीप्लाई, है ना, तो यहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई करो। इसको अगर हम लोग ऐसे देखें, log ऑफ yn इज इक्वल टू माइनस लॉग एन, आप जानते हो ना एग्जाम में, पता है ऐसे आपको हर एक स्टेप के अंदर बार बार पूरा लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, जिसको डील कर रहे हो उसको अलग लिखो, ये तो बताने की बात ही नहीं है। सब्जेक्टिव अप्रोच ऑब्जेक्टिव अप्रोच में फ़र्क क्या होता है, जो बच्चे आप लोग कर रहे होंगे तो उसमें से प्रैक्टिस आपको पता होगा कि क्या रहता है इसमें, माइनस लॉग एन प्लस 1/n, और ये आपका सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n, एंड दिस इज, इसको कैसे लिखेंगे, log ऑफ
लॉग ऑफ, इसमें से यू टेक एन कॉमन, सो लॉग ऑफ एन इंटू वन प्लस आर बाय एन, ऐसा है, ऐसा है अंदर, ठीक है। तो अब हम अगला स्टेप, लॉग वाई एन इज इक्वल टू माइनस लॉग एन प्लस वन बाय एन सिग्मा आर इज इक्वल टू वन टू एन, और ये अंदर क्या होगा, दो चीज़ें आएंगी इसमें, लॉग एन प्लस लॉग वन प्लस आर बाय एन। जानते हो मल्टीप्लिकेशन में ऐसे तोड़ देते हैं, यही तो करना था, अब काम खत्म है, अब काम खत्म है। सिग्मा दोनों पे ऑपरेट भी होगा, पूरा लिखते हैं पहले, ऐसे जल्दबाजी में नहीं, ठीक है, पूरा लिखना है, इसको अच्छे से समझना है। लॉग ऑफ वाई एन इज इक्वल टू माइनस लॉग एन, मैं बहुत डिटेलिंग इसलिए कर रहा हूँ, समझ सको आराम से। तो बच्चों दोस्तों वन बाय एन इधर आएगा आपका, और ये इस पर सिग्मा लगेगा, आर इज इक्वल टू वन टू एन लॉग एन, इस पर अलग सिग्मा लगेगा, फिर प्लस वन बाय एन, ये तो चाहिए था, यही तो चाहिए था। तो उसका मतलब वो फालतू की चीज़ है, उसको देखेंगे, उसको वो हटना चाहिए, कुछ उसका कुछ होना चाहिए, यही चाहिए भाई हमें, यही चाहिए, अब काम हो जाएगा अपना। और ये इसका क्या करें, तो देखो ये लॉग एन है और यहाँ आर को वेरी करा रहा है वन से एन, इसका मतलब ऐसा नहीं होगा कि लॉग एन को एन टाइम्स ऐड कर रहे हो, लॉग एन को एन टाइम्स ऐड कर रहे हो, एंड इफ यू आर एडिंग एन टाइम्स लॉग एन तो एन मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा भाई। इससे हम क्या लिख सकते हैं, लॉग वाई एन इज इक्वल टू माइनस लॉग एन, ये वन बाय एन है और ये एन टाइम्स लॉग एन हो जाएगा, एन इंटू लॉग एन, एन एन कटा, लॉग एन माइनस लॉग एन कटा, खेल खत्म, वन बाय एन सिग्मा आर इज इक्वल टू वन टू एन लॉग ऑफ वन प्लस आर बाय एन। हम जानते हैं आगे क्या करना है, ड्रामा। लिमिट लग रही है, देखो लिमिट वाई पे लग रही थी, वाई एन पे, एन अप्रोचेस इन्फिनिटी, तो इसका मतलब यहाँ पे आप पूरे पे आपको इसको तो बाद में निकाल लेंगे, वाई एन पे लिमिट लगनी है ना, ठीक है। आप कहोगे कि सर इसके आगे क्या, तो वो बात की बात है, इस पे ई पावर रेज करोगे, वाई एन क्या होगा वैसे देखा जाए तो ई रेज टू पावर दिस, ऐसे भी सोच सकते हो, चलो ऐसे भी सोच सकते हो आप, वो बाद में हम लोग ऐसे है ना, ये अपना वाई एन हो गया, ठीक है। अब लिमिट लगा हुआ है ना अप्रोचेस इन्फिनिटी, तो भाई इसमें तो कुछ नहीं लगेगा ना, ई तो ई रहेगा, लिमिट तो इस पे लगेगी, तो कुल मिला के कहानी आके ये बनती है, ये पावर फाइंड करना है, ये है क्या, ये है क्या, पावर क्या होगी जब आप लिमिट लगाओगे दोनों तरफ एन अप्रोचेस इन्फिनिटी, लिमिट एन अप्रोचेस इन्फिनिटी वन बाय एन सिग्मा आर इज इक्वल टू वन टू एन एफ ऑफ आर बाय एन, फंक्शन ऑफ आर बाय एन, लॉग ऑफ वन प्लस आर बाय एन। आई होप आप लोग समझ सकते हो उसको कैसे डील करना होता है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है ना। इनकेस आप चाहते हो कि मैं इसको कोई अलग से आपको एक्सप्लेन करूँ तो आप मुझे बता देना कमेंट में, वैसे मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ, सीधे इसको हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा, ठीक है, 0 to 1, 0 to 1 क्यों लिखते हैं पता होना चाहिए आपको, r इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो 1 बाय एन में लिमिट लगाओ एन अप्रोचेस इन्फिनिटी तो वो 0, और अपर क्या है यहाँ पे कहाँ तक जा रहा है सिग्मा एन तक, तो एन बाय एन क्या होता है 1, इसलिए 1 आया होता है, तो बड़ा सिंपल सा रहता है। फिर आप जानते हो कि इसमें जो 1 बाय एन है वो डी एक्स की तरह बिहेव करता है, ये अपना लिमिट्स आ गई हैं, और ये लॉग 1 प्लस एक्स, तो दिस इज लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स डी एक्स। खैर कहानी अभी भी देखा जाए सवाल आसान नहीं हुआ है, ये इंटीग्रेट करके इसको सॉल्व करना भी एक टास्क है। तो log x dx का तो पता होता है, ये log 1 प्लस एक्स है, log x dx नहीं है। मान लो अगर, हाँ ये मैं ज़रूर कहूँगा अगर आपको log x dx पता है, मतलब मैं ना एक बात कहूँगा, ये पता होना चाहिए यार बच्चों, अगर आपको ये पता नहीं है ना तो मतलब थोड़ा अटकोगे, मतलब अटकने का मतलब ये है कि फिर आप इसमें इंटीग्रेशन में जाओगे। ये बहुत फेमस है log x dx, ये आप बहुत देखोगे इसको, बाय पार्ट्स की स्टार्टिंग इसी, मतलब बाय पार्ट्स में जब हम बात कर रहे होते हैं तो उसको भी सिखाया जाता है, मैं बता देता हूँ। log x dx का इंटीग्रल क्या होगा आपका, तो बाय पार्ट्स लगाओगे तो वो x log x, फिर माइनस आपका इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 बाय एक्स, इसका इंटीग्रल x, तो 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा x, तो ये होता है आपका x log x माइनस x। आपको रहेगा कि ये क्यों हम सीख रहे हैं, तो देखो log 1 प्लस एक्स में करना ही क्या है, आप 1 प्लस एक्स को t पुट करो तो ये dt हो जाएगा, तो log t dt का इंटीग्रल क्या होगा, t log t माइनस t की जगह 1 प्लस एक्स पुट कर दो, तो मतलब ये आपका इंटीग्रल आ जाएगा इसका 1 प्लस एक्स लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स। आई होप ज़्यादा फास्ट नहीं हुआ ये, समझ गए होगे आप लोग। और फिर लिमिट लगा दो 0 से 1, लिमिट लगाई हुई ना इसमें 0 से 1, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, लिमिट लगाकर 0 से 1 पर 0 to 1 1 प्लस एक्स लॉग 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स, ठीक है।
तो आप अगर लिमिट लगाओगे 0 से 1 की, तो 0 पुट करोगे तो देखोगे 0 पुट करने पे तो 0 बन जाएगा लॉग की वजह से, ये 1 देगा। 1 इंटू 0 तो 0, लॉग 1 0 होता है दोस्तों, माइनस इससे आएगा -1। तो कुल मिला के हम ऐसा कह रहे हैं कि लोअर वाली से माइनस बना रहा है, तो -1, फिर यहाँ माइनस, फिर 1 पुट करो, 2 log 2 माइनस 2, 2 log 2 और -2 और +1, सो दिस इज log 4 -2 +1 -1। इसका क्या करें हम, और इसको ये रेज करनी है ई पर, फिर उसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर भी लगाना है। काम तो है ऐसा, तो क्या टाइम उस समय मिलता भी है एडवांस में ना उस पॉइंट से। आप कहोगे मेंस में इतना, तो मेंस में इसका कुछ पूछ लेंगे ना, ऐसा मान लो मेंस में पूछना होगा, वो इतना नहीं घुमाएंगे, सीधे पूछ लेंगे बताओ ये क्या है, सीधे ऐसा पूछ लेंगे वाई एन क्या है। वो भी काम लग रहा है उसके अंदर भी, लेकिन इस तरह का सवाल पूछना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मेंस में भी। खैर यहाँ अब क्या है, ई की पावर लग रही है, ई की पावर log 4 -1, तो दिस इज ई की पावर log 4 अपॉन ई। फिर तो आप देख ही सकते हो ई की पावर log 4, भैया अभी प्रॉपर्टी वगैरह पता होनी चाहिए बच्चों। तो ई log बेस ई 4 क्या हो जाएगा, 4/e, ये आपका एल आ गया। ई लगभग कितना होता है 2.7, ये वैल्यू पता होनी चाहिए, हाँ पता होनी चाहिए। तो एल इज इक्वल टू 4/e, ई 2.7 तकरीबन होता है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एल क्या हो जाएगा 4/2.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये 1 पॉइंट समथिंग है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या है इस क्वेश्चन का 1। ठीक है, मैंने आराम से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करने की जहमत इसमें ज़रूरत नहीं समझता हूँ। मुझे लगता है आप आराम से वीडियो, अगर आपको कुछ चीज़ कोई कन्फ्यूज़न है, कोई पॉइंट आपको ऐसा लगा हो कि जल्दी हो गया हो या समझना हो, तो फॉरवर्ड बैकवर्ड करके समझ लेना, ठीक है ना। और इन केस आपको कुछ ऐसा लगता है कि इसी कंसेप्ट को लेकर कुछ और समझना है, कुछ और चीज़ चाहते हो वीडियो की मैं बनाऊँ, तो मुझे आप ज़रूर कमेंट में बता देना। सो लेट्स एंड दिस वीडियो, stay tuned, keep watching Al Gurukul, or in case you want me to make video on any particular question or any particular concept, तो बताओ मुझे कमेंट में, आई विल डू दैट। ठीक है, एंड इफ़ यू लाइक द कंटेंट देन डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड वी विल मीट इन more such videos.